मारा फिर रहा हूँ। रोटी बंदा खा जाती है। आज इंडिया कहाँ पर खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ पर खड़ा है? 35 आदमी मर गए जी आटे के लिए, कभी पाकिस्तान में। कि मुल्क टूट जाएगा या ऐसा हो जाएगा, खुदा न खास्ता। अब पाकिस्तान क्या इंडिया के साथ ट्रेड करता है? नहीं करता। तो जो मुल्क अपने नेबर्स के साथ ट्रेड नहीं करता, हमें वो ट्रेड खोलनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है। ये हैं पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान को ही पानी पी पी कर कोस रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ भी करना था लेकिन मोदी से पंगा नहीं लेना था। आइए देखते हैं कि पाक सरकार के बारे में क्या बोल रहे हैं ये पाकिस्तानी एंकर। पाकिस्तान को बिजनेस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। यहां पर इस मुल्क के अंदर आकर अगर कोई पैसे लगाता है तो उसके साथ रिको डिक वाला हाल होता है, उसके साथ पावर प्लांट्स वाला कारके वाला हाल होता है। उनके लिए कहां है तहफ़्फ़ुज़? रोटी बंदा खा जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त यही हो रहा है, हालात इतने खराब हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त सियासतदान रुकावट है? इमरान खान एक इंडिया पाकिस्तान के अमन के हवाले से रुकावट है। फौज तो वो कह रही है कि ठीक है बात करें, जबकि इमरान खान कहते हैं मेरे ऊपर दबाव डालते थे। आप देखें ना, ये टर्म है कि दबाव डालना, हालांकि ये तो वजीर आजम का ऑल्टरनेट काम है। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब ने क्रिकेट मैच नहीं होने दिया था इंडिया पाकिस्तान, बाजवा साहब तो ये भी कहते हैं मैंने ये भी फैसला कर लिया था और मैंने कहा था कि हम मोदी को पाकिस्तान लेके आएंगे, हम क्रिकेट कराएंगे मैच यहाँ पे। फिर प्याज और कॉटन और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं करने दी। 3 दिन से मैं भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पे आके कल हो जाते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? पहले साल का जो वॉल्यूम था दैट वाज रफली $20 बिलियन। अच्छा, हम नेगेटिव लिस्ट्स जो थी वो आपस में एबॉलिश कर चुके थे, हम आगे बढ़ रहे थे। हमें अपने आप को रीजन के साथ ट्रेड में खोलना पड़ेगा। आज हमारे मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्दी है, हम अफगानिस्तान के साथ अपने प्रॉब्लम्स नहीं ठीक कर पा रहे। अफगानिस्तान इकोनॉमिक टर्म्स में तो इट डज नॉट मैटर, लेकिन उस लिहाज से हमें उसके साथ भी सूरत हाल ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट डोर नेबर, वी कांट चेंज आवर नेबर्स। तो हम इस सारी सूरत हाल का, और फिर जो सीपैक है, आज आपको भी पता होगा कि चाइना हमसे खफा है कि सीपैक के अंदर हम उस तरीके से नहीं कर सके चीजें जिस तरीके से दूरियां पैदा हो गई। वो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन से भी हमारे खफा है, और वो कह चुके हैं, दिस इज ऑन द रिकॉर्ड जी, द चाइनीज हैव सेड इट फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज कि जी आप लोग लड़ते बहुत हैं, कोट इन कोट। तो हमें अब देखें ना, सारे जो हमारे दुनिया की जो राइज ऑफ द रेस्ट, या आप जिसको एशियन सेंचुरी कहते हैं, वो आपके साथ बैठे हुए 2 मुल्क की, ममालिक की है, इंडिया और चाइना की। और आप मजाल है कि जो उससे एक पैसे का, एक ढिले का भी फायदा उठा रहे हो। आपने सीपैक किया, आज चाइनीज आपसे वो वार्मथ नहीं रही, दूरियां पैदा हो गई। दूसरा, आपके साथ एक जायंट, इमर्जिंग जायंट बैठा इंडिया, उसके साथ आप ट्रेड नहीं कर पा रहे। दुनिया जहान के आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं आपस में। अब चाइना और इंडिया, अमेरिका की जो ट्रेड वॉर है वो चल रही है, लेकिन आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं। अमेरिका चाइना करता है, इंडिया और चाइना लड़ते भी हैं बॉर्डर्स पे ऊपर, एक दूसरे को डंडे और मुक्के और मार के, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। उनकी ट्रेड का वॉल्यूम देख लें, अपनी ट्रेड का वॉल्यूम देख लें। तो हम व्हाट वर्ल्ड आर वी लिविंग इन, कि हमारे मुल्क में ना हमने लोगों को इतना वो तंग कर दिया है राना भाई, कि इस साल की आप सिर्फ फिगर्स उठा कर देखें तो 1 मिलियन 10 लाख आदमी पाकिस्तान से निकला है, और ये हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख में। इतनी बड़ी जो इमिग्रेशन पाकिस्तान छोड़ के जो लोग जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त माशरे में होप नहीं है। माशरे में अगर मैं ये कहूं कि होप है और बहुत उम्मीद है, और बिल्कुल नहीं है। सच्ची बात करनी चाहिए, हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। अगर माशरे में होप होती, ना उम्मीदी नहीं होती, तो ये 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं। तो बहुत नाउमीदी है, बहुत मायूसी है। और अब इस होप को जिन्होंने होप जनरेट करनी थी माशरे में, उन सारों से लोग उकताए हुए हैं, थकावट का शिकार है, फटीग्ड हैं, पोलराइज पॉलिटिक्स से, लड़ाइयाँ घरों में, महलों में पड़ी हुई हैं। तो लोग तो तंग है, उम्मीद कोई नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि चूंकि इस वक्त जो अमन का सवाल था या अमन की ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए थी और है, और हमेशा रही है हिस्ट्री के हर दौर में। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमन कायम होगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को होता है तो अवाम है, दोनों तरफ से, ख्वाह वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। तो उसके रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक अगर एक पॉपुलर पॉलिटिशियन बनता है
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ایک ریت کی دیوار تعمیر کی ہوئی ہے، خوف کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، اور جال سازی کے ذریعے نفرت کا ایک جو ہے دریا، ایک سمندر سامنے کیا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے سے وہ گھبراتے ہیں. چونکہ اب جو ہے ان کی پالیٹکس، آپ نے پہلے حوالہ دیا کہ وہ منتخب ہونے سے پہلے کہتا کہ میں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کروں گا. وہ ایک ایسا وقت تھا جب آپ نے دیکھیں کہ ایک تو پاکستان ملٹری نے اپنا پیراڈائم شفٹ جس کو آپ کہتے ہیں کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اب ہمارا پیراڈائم چینج ہو گیا ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ودن پاکستان ہے، جس کا مطلب بڑا کلیئرلی ایک سگنل تھا انڈیا کے ساتھ کہ اب ہماری آپ کے ساتھ فوری طور پہ اس طرح کا تصادم نہیں. اس کی وجہ اگرچہ بالکل کلیئر تھی کہ یہ کام آپ نے اس وقت کیا جب آپ میں دشمنی کرنے کی سکت ہی باقی نہیں رہی تھی، صلاحیت ہی نہیں تھی، کیپیسٹی جو ہے آپ کی وہ لمیٹڈ ہو گئی. تو آپ اعلان کر دیں کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں، تو اس کو بہت طریقوں سے لوگ جو ہے وہ سیریس نہیں لیں گے، لیکن ایک ماحول تو بن گیا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی ہم انڈیا سے تعلقات بہتر کریں گے، اور میں اگر منتخب ہو گیا تو مودی صاحب منتخب ہو گئے تو جناب ہم مسئلہ کشمیر حل کر دیں گے، یہ ساری چیزیں. اور اس کے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے فوراً ایک جو ہے فنڈامنٹلسٹک ہارڈ لائنر، ہارڈ کور قسم کے وار مونگر کی شکل اختیار کر لی، اور ایک چیپٹر رٹ لیا کسی ہسٹری کی کتاب سے جو ہے وہ آر ایس ایس کے بارے میں. ایک چیپٹر رٹ لیا، لفظ با لفظ رٹ لیا، جو آج کل براول بھی رٹ رہا ہے، وزارت خارجہ بھی رٹ رہی ہے، اور طوطے کی طرح دہرا رہے ہیں. جی بھائی آر ایس ایس کا اس میں کام کیا ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نریندرا مودی، جو کہ بی جے پی ایک ریکگنائز قسم کی پارٹی کا جو ہے وہ لیڈر ہے. تو آپ اس پہ بات کرنے کے بجائے آپ گھما پھرا کے تو وہ 3 سال جو ہے خان صاحب نے دنیا کے ہر فورم پہ آر ایس ایس کا پیچھا کیا. یعنی اس کو کہتے ہیں وچ ہنٹنگ. ایگزیکٹ ایگزامپل ہے وچ ہنٹنگ کی، کہ جب آپ ایسی کام کرتے ہیں جس کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا نہیں ہے. اور میں نے اپنی جو پاپولیرٹی ہے جو جھوٹ پہ، مکر و فریب پہ قائم کی ہوئی ہے، اگر میں نے کوئی جینون بات کی تو اس کو سلپ ہو جائے گا. سیدھی بات ہے. جب آپ نے لوگوں سے جھوٹ بولے ہوئے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، جی ہم نے تھوڑی سی نرمی دکھائی تو ہمیں نگل جائے گا، وہ انڈیا کا کلچر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے جی، تو اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی محبت کی یا دوستی کی بات کی تو وہ کلچر ہم پہ جو ہے حاوی ہو جائے گا، ہم تو غائب ہو جائیں گے. وہ انڈیا کے ساتھ ہم نے علیحدگی اس لیے کی تھی کہ 2 قومی نظریہ تھا، تو اب اگر ہم کہیں کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارا وہ نظریہ کدھر گیا جی، ملک ڈوب جائے گا. اس طرح کی جعلی قسم کی انسیکیورٹیز کی بنیاد پہ جو آپ نے ایک محل تعمیر کیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے.